नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। आज फिर हम लोग बात करेंगे अपने 73वें संविधान संशोधन अमेंडमेंट के पहले जितनी महत्वपूर्ण समिति कमेटी बनाई गई थी उनके एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। यूपीएसआई 12 नवंबर 2021 जो आज पेपर हुआ है उसमें बलवंत राय मेहता समिति से पूछा गया। और देखो अभी 2 से 3 दिन पहले भी पढ़ाया है सिर्फ, और देखो वही से क्वेश्चन बन गया। इसलिए इस चैनल पे जितना पढ़ाया जाएगा तुम्हारे लिए जरूरी है, तुम्हारे सिलेक्शन के लिए जरूरी है। मैं नहीं कहता हूं कि सिर्फ मुझसे ही पढ़ो, लेकिन हाँ मुझसे जरूर पढ़ो ये मैं कहता हूं। मैं ये नहीं कहता सिर्फ मुझसे ही पढ़ो, लेकिन मुझसे जरूर पढ़ो ये मैं जरूर कहता हूं, क्योंकि इसमें तुम्हारा फायदा, तुम्हारे सिलेक्शन की जिद है। यहाँ पे ये संस्था नहीं, ये कोई पैसों का अमानत नहीं बनाने वाला, ये यहाँ पे तुम्हारे सिलेक्शन की जिद है। और मुझे पता है कि हर गरीब बच्चे को शिक्षा देना ही मेरा परम कर्तव्य है, इसी अधिकार को लेकर मैं लड़ रहा हूं तुम सभी के लिए। तो आज हम जानेंगे थुंगन समिति जो पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई है, जो 1988 में बनती है, ये क्या है इसके बारे में एक एक चर्चा करेंगे। देखो, संसद में एक सलाहकार समिति होती है, संसद में एक सलाहकार कमेटी होती है कि नहीं होती, उसकी एक उप समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष कौन होते? पीके थुंगन। यानी इनका पूरा नाम क्या है? पीके थुंगन। पीके थुंगन समिति जो जिसके अध्यक्ष कौन होते? जो संसद की सलाहकार समिति होती है, संसद की एक सलाहकार समिति होती है कि नहीं होती? बोलो हाँ होती है। उसकी एक उप समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष बनाए गए पीके थुंगन समिति, और उन्हीं जो 1988 में यह क्या थी? यही समिति थी जो किसके लिए आई थी? यह समिति आई थी राजनीतिक और प्रशासनिक निरीक्षण के लिए। किसके लिए आई थी? राजनीतिक और प्रशासनिक परीक्षण के लिए। बलवंत राय मेहता, जो आज यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया कि बलवंत राय मेहता समिति किसके लिए आई थी, तो किसके? सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, उसी के लिए तो आई थी ना बलवंत राय मेहता समिति। उसी तरह पीके थुंगन समिति जो है किस लिए आई थी? राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार के लिए बनाई गई थी। किसके लिए? राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार के लिए। साथ ही साथ पंचायती राज व्यवस्था के लिए इसने अपनी कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें दी। किसने दिया? पीके थुंगन समिति ने कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें दी जिनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। यानी पीके थुंगन समिति किस लिए बनाई? राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार के लिए बनाई। किसके लिए? राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार के लिए पीके थुंगन समिति जो सलाहकार, जो संसद की सलाहकार समिति होती है, उसकी एक उप समिति थी जो 1988 में बनाई गई, उसकी बात कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे एक करके जो इसने अपनी महत्वपूर्ण सुझाव दिए, अपनी महत्वपूर्ण राय दी, अपनी सिफारिशें बताई, उनके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। पढ़ाएंगे वही जो तुम्हारे एग्जाम के लिए जरूरी है, जो तुम्हारे सिलेक्शन के लिए जरूरी है, कहानी नहीं बताएंगे। ठीक है, तो पहली इसने क्या बताई? पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दिया जाने। यानी जो पंचायती राज संस्था है, जो व्यवस्था चल रही है, इसको एक संवैधानिक मान्यता दिया जाना चाहिए। संवैधानिक मान्यता, और यह किस दर्जे से मिलता है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को क्या एक संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। कौन सा अमेंडमेंट होता? 73वां संविधान अमेंडमेंट होता। कौन सा होता? 73वां संविधान संशोधन। लेकिन अभी हम 1992 में नहीं पहुंचे, यानी अभी अमेंडमेंट हमने बात नहीं की। अभी हम क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ हम वो कमेटियां बात कर रहे हैं जो पंचायती राज व्यवस्था से, पंचायती राज संस्था से जुड़ी हुई है। बलवंत राय, अशोक मेहता, ठीक है, जेवी के राव, और आज पीके संविधान, ठीक है, पीके थुंगन समिति, ठीक है, ये सारी मैंने पढ़ा दिया। और हनुमंत राव भी जुड़ी हुई, ठीक है, हनुमंत राव जुड़ी है कि नहीं? दांते वाले जुड़ी हुई कि नहीं जुड़ी है? ये सारी बातें कल कर चुके हैं ना। आज हम पीके थुंगन के बारे में पढ़े जो 1988 में आई थी। तो इन्होंने क्या बताया? सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश क्या बताई पीके थुंगन ने? पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। यानी पंचायती राज जो संस्था है उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया जाना चाहिए, ठीक है, उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। साथ ही गांव प्रखंड, जो गांव प्रखंड है, तथा जिला स्तर पर त्रिस्तरीय राज पंचायती राज व्यवस्था हो। यानी जो व्यवस्था क्या? गांव प्रखंड तथा जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। बोलो हाँ, ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ। उसके बाद तीसरी क्या बात बताई? पंचायती राज का निश्चित 5 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। यानी जो पंचायती राज है, यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसका निश्चित कितना टेन्योर होना चाहिए? एक निश्चित टेन्योर होना चाहिए। समय समय पर इसका एक फिक्स समय के बाद इसका इलेक्शन होना चाहिए। तो इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होना चाहिए? 5 वर्ष का। यानी जो पंचायती राज व्यवस्था की
जो कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए, जो आज तक चला आ रहा है। ये किसने, किस समिति ने सिफारिश की? जो पीके थुंगन समिति ने। और अगर ज्यादा डिटेल में, ज्यादा गहराई में किसी भी आयोग ने पूछा या उत्तर प्रदेश एसआई में पूछ लिया गया, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे, कभी नहीं पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर इससे ज्यादा बनाएगा ही क्या क्वेश्चन। उसके बाद चौथी बात क्या बताई? एक संस्था के सुपर सत्र की अधिकतम अवधि 6 माह हो। यानी जो एक संस्था है उसका सुपर सत्र कितना होना चाहिए, यानी एक संस्था का अधिकतम सत्र कितने वर्ष तक कितने समय तक चलना चाहिए। एक संस्था, एक कोई कमेटी है, एक जो आयोग है, उसका अधिकतम सुपर सत्र यानी एक सत्र की बात हो रही। एक सत्र की बात कितनी अवधि तक होनी चाहिए? अधिकतम अवधि 6 माह होनी चाहिए। यानी जो एक संस्था है उसकी अधिकतम अवधि कितनी होनी चाहिए? 6 माह तक होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगली क्या बात बताई? राज्य स्तर पर योजना मंत्री, जो राज्य स्तर पर योजना मंत्री यानी प्लानिंग जो मिनिस्टर होता है, जो राज्य स्तर पर प्लानिंग मिनिस्टर होता है, की अध्यक्षता में, उसकी चेयरमैन में, उसकी अध्यक्षता में योजना निर्माण तथा समन्वय समिति का गठन किया जाना चाहिए। यानी जो किसका योजना निर्माण का तथा समन्वय समिति का गठन किया जाना चाहिए। किसकी उपस्थिति में? राज्य मंत्री यानी योजना आयोग, जो राज्य के स्तर पर योजना आयोग है, योजना मंत्री है यानी प्लानिंग मिनिस्टर है, उसकी अध्यक्षता में योजना निर्माण तथा समन्वय समिति गठन किया जाना चाहिए, यानी समन्वय समिति का गठन किया जाना चाहिए। तो ये की थी पीके थुंगन की महत्वपूर्ण समिति थी। 2-4 और हैं जिनको हम आगे देखते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण सिफारिशें थी उनके करके एक एक करके जानते हैं। तो जो और महत्वपूर्ण को सिफारिशें थी, उन्होंने क्या बताया कि जिला परिषद तो पंचायती राज की धुरी होना चाहिए। यानी जो पंचायती राज की धुरी कौन होना चाहिए? यानी जो पंचायती राज की धुरी कौन होना? जिला परिषद। यानी जो सबसे ऊंची इकाई होगी, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत 3 स्तर थे ना, त्रिस्तरीय बताया था ना। सबसे ऊपर क्या? जिला परिषद होगा, उसके बाद पंचायत समिति होगा, उसके बाद क्या? ग्राम सभा, सबसे छोटी ग्राम सभा, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद क्या? पंचायत समिति मतलब ब्लॉक, यानी ब्लॉक, पंचायत समिति मतलब क्या होगा? ब्लॉक, उसके बाद जिला परिषद। जो सबसे ऊंची यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी सबसे मुख्य धरी, यानी जो सर्किल है, अगर ये सर्किल है तुम्हारा, इसका सेंटर ही मुख्य धुरी होगा ना। बिना सेंटर के सर्किल बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। वैसे ही पंचायती राज व्यवस्था का जो मुख्य होना चाहिए, यानी जो सर्किल होना चाहिए, कौन होना चाहिए? धुरी होनी चाहिए। कौन होना चाहिए? जिला परिषद। यानी जो पंचायती राज व्यवस्था की धुरी होनी चाहिए, कौन होना चाहिए? पंचायती राज व्यवस्था की धुरी कौन होना चाहिए? जिला परिषद। किसने कहा? पीके थुंगन समिति, जो 1988 में आई, ठीक है। इसने क्या बताया कि जो जिला, इन्होंने अपनी सिफारिश में क्या बताया? जो जिला परिषद हो किसके? पंचायती राज व्यवस्था की, जो पंचायती राज संस्था है उसकी धुरी होनी चाहिए। और ये 6वीं बात बताई। उसके बाद 7वीं बात क्या बताई? पंचायती राज के पर केंद्रित विषयों को एक विस्तृत सूची होनी चाहिए। यानी जो पंचायती राज व्यवस्था में जितने भी केंद्रित विषय हैं, एक उसकी विस्तृत सूची होनी चाहिए तथा संविधान में समाहित हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में उसको समाहित किया जाना चाहिए, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में देना चाहिए। क्योंकि गांधी जी ने कहा था, अगर आपको भारत का विकास देखना चाहते हैं, अगर आप भारत में विकास करना चाहते हैं, तो गांव की जनता से मिले, गांव में विकास करें, गांव के लोगों का विकास करें, तभी आप भारत के विकास को संभव कर सकते हैं, भारत में विकास कर सकते हैं। इसीलिए देखो हमारे वर्तमान समय में सरकार, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, गांव में विकास के लिए ज्यादा उत्तेजित हो रही, ज्यादा जानती, क्योंकि वो उस चीज से जूझ रहे हैं, उस चीज को समझ रहे हैं, ठीक है। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं भाई साहब, जिसकी भी सरकार है, मुझे नौकरी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मुझे पता है क्या मेरे अंदर कमी है, लेकिन मैं तुमको नौकरी दिला सकता हूं, क्योंकि एक टीचर वही बनता है कि जो जरूरत है। जब वो टीचर कब बनता है? जब वो समझता, सारी कमियों को समझ आता। और जिस दिन ईश्वर ने चाहा मैं एक ऐसे पद पे धारण कर लूंगा, जब वो पद में ग्रहण कर लूंगा, तब मैं आपके सामने इंटरव्यू लेकर आऊंगा। अभी उसका मुझे सब्र करना है, अभी उस पर मुझे मेहनत करनी है, लगन है, और ईश्वर ने चाहा, आप सभी का प्यार मिला, तो वो पद भी मैं ग्रहण कर लूंगा, ठीक है। तो पंचायती राज होने पर, पंचायती राज पर केंद्रित विषयों को एक निश्चित विस्तृत सूची, यानी एक निश्चित एक उसकी विस्तृत सूची होनी चाहिए। एक बात बताओ, जब तुम कोई काम करते हो, उसका अगर प्लान करके करोगे तो अच्छी तरीके से कर पाओगे, बिना प्लान कोई काम कर दोगे। अगर तुम्हें अपनी शादी करनी है, तुम्हें पता है ना कि मान्यवर से हम ड्रेस खरीदेंगे, कहाँ से सजने जाएंगे, जावेद हबीब से ना, कहाँ का उनका क्या नाम, जावेद हबीब के नाम है, वहां से सजने जाएंगे, पार्लर काम वो होगा, अच्छा जूते कहाँ से खरीदेंगे, सब पता है ना। वैसे ही एक लिस्ट बना के जाते हो अपनी शादी की, वैसे पंचायती राज संस्था पर केंद्र जितने भी विषय होंगे वो कहाँ में एक विस्तृत सूची होनी चाहिए तथा संविधान में समाहित, यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें समाहित होना चाहिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे होना चाहिए क्या? पंचायती राज विषय के जो केंद्रित विषय हैं, पंचायती राज व्यवस्था के जो कितने केंद्रित विषय हैं, उसकी विस्तृत सूची संविधान में समाहित होना चाहिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित समाहित होना चाहिए, ठीक है। पंचायत, अगली बात क्या होता है? पंचायती राज के 3 स्वरूपों, यानी पंचायती राज के 3 स्वरूप पर, मतलब 3 स्वरूप मतलब जिला परिषद, पंचायत समिति मतलब ब्लॉक, और उसके बाद ग्राम सभा, यानी तीनों स्वरूप पर
जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए, यानी जिला परिषद पर भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण, और पंचायत समिति यानी मंडल पर भी, और ब्लॉक पर भी आरक्षण होना चाहिए। किसके? जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से। और साथ ही साथ जो ग्राम सभा वहां पे भी आरक्षण होना चाहिए जनसंख्या के हिसाब से, तथा महिलाओं को भी आरक्षण होना चाहिए, यानी जो महिलाएं हैं इन तीनों जिला परिषद, पंचायत समिति और यानी ब्लॉक में और ग्राम सभा में, इन तीनों में भी जो स्तर पर महिलाएं हैं उनको क्या होना चाहिए? आरक्षण होना चाहिए, यानी महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए, यानी एक राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए जो पंचायती राज्य को वित्त के विस्तरण के लिए, यानी जो एक राज्य स्तर पर राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए जो पंचायती राज संस्थाओं को राज्य के वित्त के वितरण के लिए पात्रता या विधि मतलब कानून, विधि का मतलब कानून तय करे, यानी वो पात्र है, वो कानून के अंतर्गत आता है या नहीं आता, ये कौन तय करे? राज्य वित्त आयोग, जिसका गठन होना चाहिए। तथा राज्य पंचायती राज को वित्त के वितरण के लिए, यानी जो पंचायती राज संस्था है उसको वित्त के, यानी उसको पैसा के वितरण के लिए, उसके फाइनेंस के वितरण के लिए पात्रता यानी पात्र है वो चीज उसके लिए या नहीं है, तथा और विधि तय करे, यानी और कानून तय करे, यानी किस कानून के अंतर्गत आपको ये मिलेगा, पात्र होंगे। ठीक है। और इन्होंने जो अपनी अंतिम बात क्या बताई, जिला परिषद का एक मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जिले का कलेक्टर होगा, यानी जो जिला परिषद है उसका मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी कौन होगा? जिले का कलेक्टर होगा। जिले का कलेक्टर बोले तो तुम बताओगे, क्योंकि तुमने पढ़ रहे हो, क्योंकि तुम्हें आना चाहिए, ये सब तुम्हारी बेसिक जानकारी है, और ये अगर हम बताने बैठेंगे तो तुम्हारे धिक्कार है तुम्हारे जीवन पे। जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी कौन होता है? जिले का कलेक्टर होगा। यानी इन्होंने अपनी अंतिम बात क्या बताई, जो जिला परिषद है यानी जो सबसे बड़ी इकाई है त्रिस्तरीय व्यवस्था की, सबसे बड़ी इकाई कौन से? जिला परिषद, उसके बाद पंचायत समिति, यानी पंचायत समिति बोले तो ब्लॉक, और उसके बाद सबसे निचली इकाई क्या है? ग्राम सभा, यानी सबसे बड़ी इकाई में जिला परिषद में सबसे ऊपर पहुंचे जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जिले का कलेक्टर होगा। कौन होगा? जिले का कलेक्टर होगा। ये थी पीके धुंधा समिति जो 1988 में आई थी। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जी।